ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10, ठीक है, एनसीईआरटी जो अध्याय 15 है, ठीक है। ये आपका जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको आज हम लोग देखेंगे। ये देखिए अध्याय 15 है ना, अध्याय है हमारा परिवार, हमारा पर्यावरण है ना। तो देखिए हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ेंगे, है ना। ये मैट्रिक के अलावे अन्य सभी प्रकार के एग्जाम में जरूरी है, ठीक है। तो पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती है जो हमें घेरे रहती है, सभी जैविक एवं अजैविक, यानी जिसका जीवन है, जो जीवित है या फिर जीवित के रूप में नहीं हो, फिर भी वो क्या है, पर्यावरण का ही रूप है ना। घटक शामिल है, जैसे क्या है, जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, ये सभी क्या है, एक जैविक है। लेकिन जैसे चट्टान वगैरह हो गया, रोड सड़क, जितना बिजली हो गया, ये सब क्या है, अजैविक है, पर ये पर्यावरण का एक स्रोत है। देखिए जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल में पारितंत्र बनता है ना। फिर है एक परितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी परितंत्र में क्या होता है, भोजन के एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं, ठीक है। अब देखिए मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, देख रहे हैं ना। तो देखिए वह समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान, है ना। परितंत्र, परिभाषा क्या है परितंत्र को हम लोग जानेंगे। परिभाषा, एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैव घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक परितंत्र जैविक यानी जीवित जीव, अजैविक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि मिलकर बनता है। परितंत्र के प्रकार, है ना, देखेंगे हम लोग। इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बाबू? तो दो प्रकार। कौन कौन? तो प्राकृतिक परितंत्र, यानी परितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, यानी उपलब्ध है परितंत्र में, है ना, जो क्या है, जंगल, सागर, झील, है ना, ये सब क्या है भी, ठीक। देखिए मानव निर्मित, है ना, देखिए मानव निर्मित परितंत्र, जो परितंत्र मानव ने निर्मित किए उन्हें मानव निर्मित परितंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए खेत, जलाशय, बगीचा, है ना। परितंत्र का घटक क्या है, एक जैविक और है, यानी अजैविक, और एक है जैविक, ठीक है। हम लोग देखेंगे। तो देखिए जैविक, अजैविक में हवा, जल, भूमि, और जैविक में क्या है बाबू? तो पौधे, जानवर, जीव जंतु, मनुष्य सब है ना। इसके देखिए जैविक घटक में तीन प्रकार से, एक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अजैविक घटक में, देख रहे हैं ना आप लोग। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं, है ना। जैविक घटक क्या है भाई? तो जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं, है ना। आहार क्या है? आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला क्या, उत्पादक में सभी हरे पौधे, नील, हरित शैवाल अपने भोजन, शर्करा, स्टार्च, अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण का निर्माण करते हैं, है ना। फिर देखेंगे उपभोक्ता में क्या है। उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादन पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ताओं को निम्न प्रकार में बांटा गया है, क्या क्या? तो शाकाहारी पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी, हिरन, है ना। मांसाहारी क्या है? मांस खाने वाला तो जानते ही हैं, शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है,
पौधे व मांस दोनों खाने वाले, जैसे कौवा, मनुष्य। परजीवी, परजीवी क्या है भाई? परजीवी दूसरे जीव के शरीर में रहने वो भोजन लेने वाले, जैसे जो, है ना, जैसे क्या है, जो अमरबेल। अपघटक क्या है? फफूंदी व जीवाणु जो मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं, तोड़ता है। इस प्रकार अपघटन स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं ना। अन्य देखेंगे हम लोग। देखिए, आहार श्रृंखला क्या है भाई? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण के लिए घास, हिरन, शेर, है ना। एक आहार श्रृंखला में देखिए, एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। ठीक है। फिर है, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है ना। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है, ठीक है, उसे क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है। देखिए, देखिए, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। फिर है 10% नियम, एक शोषी स्तर से दूसरे शोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा का उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। ये देखिए, पोषी स्तर ही है, ऊर्जा का बहाव है। ठीक है। देखिए, जैव संवर्धन, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है, इसे जैव संवर्धन कहते हैं ना। यानी ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है। आहार जाल क्या है भाई? तो आहार श्रृंखला आपस में प्राकृतिक रूप में जुड़ी होती है जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, आहार जाल कहते हैं। ठीक ना। फिर देखिए, क्या है कहने का मतलब, ये चूहा है ना, सांप, मेढक, तिलचट्टा, पौधा, खरगोश, लोमड़ी और चील। पर्यावरण की समस्याएं क्या भाई? तो पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, है ना। जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। ठीक है। इसलिए वन की कटाई नहीं होना चाहिए, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बार बार पेड़ पौधे काटते रहते हैं और लगाते नहीं हैं। ठीक है। ओजोन परत क्या है? तो देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है ना। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानि से त्वचा, कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधे का नाश आदि से रक्षा करते हैं। यानी ओजोन परत का होना सख्त जरूरी है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घटक जहर है ना। अगर जमीनी स्तर पर देखें तो यह एक जहर जैसा है। ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। पैरावैज्ञानिक किरणवाणी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन अणु और O2 प्लस O यानी कि O3, यही होता है ओजोन। ठीक ना। फिर देखिए, ओजोन का ह्रास होना कैसे समाप्त। ओजोन परत का ह्रास 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई है ना, क्लोरो
फ्लोरोकार्बन यानी CFC को माना गया, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया गया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ठीक है। कचरा प्रबंधन, देखेंगे कचरा प्रबंधन क्या है अभी। तो देखिए, आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। जितने भी हमारे जीवन शैली का बहुत ही मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए, कचरा प्रबंधन में आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज आदि। अजैविक निम्नीकरण पदार्थों जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं। उदाहरण में देखिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लिष्ट रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीव है ना, ये सब है। फिर देखिए आगे एंजाइम उत्पन्न करते हैं, है ना, जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थ का अपघटन नहीं कर सकते। कचरा प्रबंधन ही विधियाँ, यानी कचरा प्रबंधन की विधियाँ। जैव मात्रा संयंत्र जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इन तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। फिर एक कंपोस्टिंग, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भर कर ढक दिया जाता है। मिट्टी के द्वारा 3 महीने में कचरा साफ, 3 महीने में जो कचरा है उसको क्या किया जाता है बाबू, तो 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। ठीक है। फिर देखिए पुनः चक्रण, जैविक निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के नए पदार्थों में बदल दिया जाता है।